रिवीजन करने का तरीका यही सबसे बेस्ट लगा मुझे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जरिए हम बेसिक कवर करते हुए चलेंगे। ये बोल सकते हैं हम कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर, तो उसके थ्रू हम एमसीक्यू भी करेंगे और एमसीक्यू में अगर मान लिया जाए कोई कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड फिर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए तो हम बिल्कुल आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, दो शब्द है, एक तो शांत है और दूसरा अशांत है। जैसा नाम है वैसे ही काम भी है। देखिए शांत और अशांत का मतलब क्या है। शांत का मतलब ऐसा है कि ऐसी संख्या, दशमलव वाली ऐसी संख्या जो शांत हो जाती है, और अशांत का मतलब वो कभी अशांत नहीं होती है। जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं, सपोज करें कि 3.54328 और इसके बाद में संख्या खत्म हो गई, तो ये क्या हो गई, शांत हो गई। खत्म हो गई ना, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या है, शांत है। और मान लिया जाए कि 3.843954183 और डेश 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 कंटिन्यू, ये क्या है, अशांत है। ध्यान देना, ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पर बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में और जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ये वाला है। ठीक है, शांत और अशांत वाला। अशांत संख्या भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में 3.814814814 और डेश 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 कंटिन्यू। देखिए ये दोनों जो संख्या है ना, दोनों अशांत संख्या है। ये भी खत्म नहीं हो रही है, डेश 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 कंटिन्यू आ रही है। जितने बार भाग देते जाएंगे उतने बार डेश 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 कंटिन्यू आ रही है। और ये भी संख्या ऐसी है, दोनों संख्या क्या है, अशांत है। दोनों संख्या क्या है, अशांत है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि अब इस संख्या में आपको मालूम है कि यहां क्या आने वाला है। देखिए 814 फिर 814 फिर 814 फिर 814, कहने का मतलब 814 814 814 814 कंटिन्यूअस है। मतलब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि अब क्या आने वाला है तो आप बता सकते हैं कि 8 आने वाला है। अब क्या आने वाला है तो आप बोलेंगे कि 1 आने वाला है। अब क्या आने वाला है तो 4 आने वाला है। मतलब अगली संख्या यहां पर भले अशांत है लेकिन आपको मालूम है कि क्या आने वाला है। ऐसी संख्या को जो बार बार रिपीट होती है, तो ऐसी संख्या को लिखने का तरीका 814। रिपीट कौन हो रहा, कौन हो रहा रिपीट, यहां पर बार बार कौन रिपीट हो रहा, 814, तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ऐसी संख्याओं को लिखने का तरीका ये भी होता है। और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है आपका। देखिए कैसे, ये संख्या जो शांत हो जाती है, जो क्या होती है, शांत हो जाती है। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्या। ये क्या होती है, परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो भी संख्या शांत हो जाती है वो परिमेय संख्या होगी हमेशा, हर केस में। जो शांत नहीं होती है लेकिन रिपीट होती है, बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये है क्या, अशांत है। अशांत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। और जिसमें आपको नहीं मालूम है कि क्या आने वाला है और अशांत भी है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। बस इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। बात क्लियर है। अब शांत और अशांत संख्या कहाँ होती है, भाई यहां पर तो आपको संख्या दी है, तो आपने बता दिया कि ये संख्या शांत है और ये संख्या अशांत है, क्योंकि स्पष्ट है कि ये अशांत हो रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा तो अशांत हो गई, ये भी खत्म नहीं हो रही तो अशांत हो गई, ये खत्म हो गई तो शांत हो गई। नाम से क्लियर है, जैसा उसका कैरेक्टर है वैसे नाम ही है। अब देखना, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पास में फ्रैक्शन है तो कैसे बता सकते हैं कि संख्या को देख के कि ये शांत है या अशांत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि संख्या शांत है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या अशांत है।
कब की बात कर रहा हूं मैं? जब आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। हमें मालूम है कि भिन्न के रूप में, जब भिन्न दिया जाता तब की बात कर रहा हूं मैं। भिन्न को देख के आप बता सकते हैं कि संख्या भाग देने के बाद में शांत मिलेगी कि अशांत मिलेगी। मान लिया जाए कि यहां पर भिन्न कब होता है? जब अंश होता है और हर होता है। ऐसी संख्या होती है ना भिन्न संख्या। ये शांत है कि अशांत है, ये चेक करना है हमको। संख्या का केवल हर चेक करिए आप, अंश से कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको क्या करना है? केवल हर को चेक करना है। हर में जो भी संख्या लिखी है, यदि हर में 2 की घात m का मतलब ये हुआ 2 की घात 1 हो सकती है, 2 की घात 2 हो सकती है, 2 की घात 3, 4, 5, m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो 2 की घात m के रूप में अगर हर आता है तो संख्या हमेशा शांत होगी, ठीक है। भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि कोई भिन्न दे दिया और बड़े बड़े से नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करते, भाग देना चालू करते और परेशान होते, 15-15 मिनट तक परेशान होते रहते। वो करना ही नहीं है, हमें भाग ही नहीं देना है। केवल ये चेक करना है कि नीचे 2 की घात कुछ है क्या। अगर है तो शांत, या तो फिर 5 की घात कुछ होना चाहिए। 5 की घात 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, कुछ भी, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। या तो फिर 2 की घात m और 5 की घात n, मतलब कुछ 2 की घात और कुछ 5 की घात हो, ठीक है ना। ये 3 स्थितियां, अंश को तो चेक ही नहीं करना है, मैं हर की बात कर रहा हूं मैं केवल। तो एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। देखिए इस क्वेश्चन का इससे कोई भी संबंध नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन बेसिक बड़ा तगड़ा है ये, ठीक है ना। देखना, मैं छोटी सी संख्या ले रहा हूं 7/8। ये संख्या शांत होगी कि अशांत होगी? तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 होगी कि नहीं? तो ये वाला केस बन गया। तो ये संख्या गारंटेड है शांत होगी, गारंटेड है शांत होगी। यदि मान लिया जाए कि यहां पर 1000, बड़ी सी संख्या लिख रहा हूं मैं, 9000, 8000 की बात भी नहीं कर रहा हूं, 7, 9, 6, 5 और डिवाइडेड बाय 125। बच्चे भाग देख के देखना चालू कर देते हैं और परेशान होते हैं, और जानबूझ के बड़ा सा क्वेश्चन दिया जाता है, ये संख्या शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद करेंगे इसमें। देखिए आपको आंसर से तो कोई लेना देना नहीं, अगर शांत अशांत बोला है तो आप तो हर को देखिए। आप हर में क्या लिखा है? 125, और इसको भाग दिया 125 को 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 से भाग दिया तो 5 बार। कहने का मतलब ये हो गया 125 को लिख सकते हैं हम 5⁻³ यानी कि इस रूप में आ गया है, तो संख्या शांत है। बस यही पर आपने चेक कर लिया। मान लिया जाए कि यहाँ पर ऊपर तो कोई भी संख्या, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर मान लिया जाए कि 100 है, 100 को डिवाइड करिए, 100 2 से डिवाइड किया तो 50, 2 से डिवाइड किया तो 25 और 5 से डिवाइड किया तो 5 टाइम। क्या आया? 100 को क्या लिख सकते हैं आप? 2⁻² इंटू 5⁻²। पावर अलग अलग भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में ये आ गया, चलिए ठीक है, मैं 200 लिख देता हूँ। यहाँ पर 200 था मान लिया जाए, तो और एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 200 आ गया यहाँ पर, तो और 2 से डिवाइड हो गया, तो 2⁻³ और 5⁻²। पहले भी था 2⁻², 5⁻², इस रूप का आ गया नहीं, शांत होगा। तो फिर अशांत कब होगा? अशांत कब होगा? 2⁻m और इंटू 7। भैया 7 नहीं आना चाहिए ना, 3 आ गया, 3 भी नहीं आना चाहिए ना, या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या है 7 हो गया, 9, तो फिर 9 हो गया, तो 9 में तो 3 छुपा ही है। ऐसी अगर कोई भी अंक अगर आता है तो अशांत होगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए ठीक है। यहां पर क्या बोला है? प्रसार में कौन शांत? क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब देखना कितने आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। 1600 है ना, नीचे हर में 2 से तो 800, और 2 से तो 400, 2 से तो 200, और 2 से 100, और 2 से 50, और 2 से 25, और 5 से 5 बार। तो 2⁻, क्या हो गया? हर में कितना आ गया? 2⁻, 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार है? 5 की घात 2,
हो गया ना काम अपना। आपने देख लिया कि हर में 1600 को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 15 डिवाइडेड बाय 2⁶ और 5⁻²। बस 2 और 5 के अलावा और कोई अंक नहीं आया तो ये शांत है। ठीक है, शांत कौन सा है, तो यही अपना आंसर हो गया। बाकी में देखिए 21 है लास्ट में, तो क्या है 3 × 7, न तो 3 आना चाहिए हर में, न तो 7 आना चाहिए, तो ये क्या है, अशांत है। आप भाग देख के देख लेना, अशांत ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है 88, 88, तो 2 से तो 44, 2 से तो 22 और 2 से तो 11, 11 नहीं आना चाहिए नीचे हर में, 11 नहीं आना चाहिए हर में, अशांत। ठीक है, यहाँ पर क्या है 75, 75, तो 5 से 5 का 5, 5 × 15, 5 × 13। समझ में आई ना बात। यहाँ पर 5 जरूर है, यहाँ पर भी 2 था। देखिए 2⁻³ × 11, 11 नहीं रहता तो शांत होता, 11 आ गया ना अशांत, 13 आ गया अशांत। बिल्कुल सिंपल काम है, क्लियर ना। तो अपना आंसर यहाँ पर ये था। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 सही 4/5 का दशमलव निरूपण है। दशमलव निरूपण देखिए, अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और ऐसे अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, दशमलव निरूपण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए मान लिया जाए, ठीक है, तो हल कैसे करना है ये देखना आप। 5 × 15 और 4 कितना हो गया 19, 19/5। अब दशमलव निरूपण देखना, ये छोटा सा क्वेश्चन है। आप तो सिंपल भी भाग देके देखे, पहली बात तो भाग देके नहीं देखना है आपने को, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में कौन देख रहा है आपने कि कौन सी मेथड से किया। अब छोटा सा क्वेश्चन है तो आप भाग दे देंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है तो फिर भाग थोड़ी दे पाएंगे। छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाग नहीं देना है अपने को। देखना कैसे, यहां क्या लिखा है 19, नीचे क्या लिखा है 5। जितनी घात 5 की है उतनी ही घात 2 की भी करना है आपको। बात समझ में आई। देखना, जितनी घात 5 की है उतनी ही घात 2 की भी करना है। अगर 2 होता तो जितनी घात 2 की है उतनी घात 5 की भी करना है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट। देखिए 5 की घात कितनी है 1, तो 2 की भी घात कितनी चाहिए 1। ऐसा बनाना है, हमारी मजबूरी है। अब 2 से भाग दिया तो 2 का गुना भी करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया 38, और नीचे क्या हो गया 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, अब नीचे 1 0 है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 3.8। देखिए कहीं भाग दिया मैंने, भाग नहीं दिया। बस ये याद रखना कि जितनी 5 की घात है शांत होने वाला है उतनी ही 2 की घात बनाना है आपको, और जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि ये 10 के गुणांक में बन जाए। 5 दूनी 10, अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 की घात 2 होता तो इसका गुना करते ऊपर नीचे, ताकि 5 × 2 की घात पूरी दोनों की समान घातें हैं, तो ये हो गया, तो 10 हो गया, 10 की घात 2 यानी कि 100 हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते, कोई भाग थोड़ी दिया हमने। ठीक है ना। तो ये तरीका अभी छोटा क्वेश्चन है, अदरवाइज बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मिलेंगे भी अभी। ठीक है। तीसरा ध्यान देना, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा विषम पूर्णांक का रूप। कहने का मतलब पूर्णांक क्या होते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 कंटिन्यू। ठीक है, 0 -1, ठीक है, पूरा पूरा अंक -2 और डैश 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 कंटिन्यू। ठीक, क्या बोला है, विषम पूर्णांक का रूप होगा, चाहे 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 4 रख दो, कुछ भी संख्या रख दो, विषम ही संख्या मिलना चाहिए आपको। चाहे 0 रख दो, चाहे माइनस में रख दो। भाई Q तो होगा ही नहीं ना। Q में जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 विषम चाहिए ना आपको। 2 रखेंगे Q का मान तो 2 आएगा, सम संख्या है। 4 रखेंगे तो 4 आएगा, सम संख्या है, तो होगा ही नहीं, तो एक तो कैंसिल ही हो गया। Q + 1, अगर मान लिया आपने 4 रखा तो 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो ये विषम हो रहा। लेकिन 5 रखा और इसमें 1 को जोड़ देंगे, अगर इसमें अगर करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गड़बड़ है ना, 6 तो सम संख्या है, आपको तो विषम ही चाहिए। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। आपको अगर हमेशा सम संख्या चाहिए ना, हमेशा सम संख्या चाहिए तो 2Q,
और हमेशा विषम संख्या चाहिए तो 2q + 1, बस ये याद रखो आप। +1 क्यों? आपको मालूम है कि भाई किसी भी संख्या में, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसका डबल करोगे ना तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। भाई विषम संख्या 3 है, 3 का डबल करो तो 6 सम संख्या मिलेगी नहीं, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर 2 का गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। अगर सम संख्या बोला जाता है यहां पर तो ये अपना आंसर ये हो जाता सही। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी सम संख्या है, उसमें 1 को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। कोई भी सम संख्या है उसमें 1 को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। भाई अल्टरनेट होती है ना, एक बार सम संख्या 2, फिर विषम 3, फिर सम 4, फिर विषम 5, एक बार सम संख्या आती, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, गिनती की संख्या में। तो सम संख्या में 1 को जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या मिलेगी आपको। ये भाई गिनती आप लिखना चालू करो, देखिए विषम फिर सम, फिर विषम फिर सम, फिर विषम फिर सम। विषम में 1 जोड़ दिया तो सम आ गया, सम में 1 जोड़ दिया तो विषम। 2q का मतलब क्या होता है? सम संख्या होती है ना। और इसमें 1 को जोड़ दिया तो विषम संख्या हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। n² - 1 8 से विभाजित होगा यदि n का मान क्या होगा? देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन। n² - 1 डिवाइडेड बाय 8, 8 से कब विभाजित होगा? चेक करते हम। कैसे चेक करेंगे? n का मान कोई भी एक हाथ सम संख्या रख के देख लेते हम। मान लिया जाए कि मैंने 6 रखा, 6 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 6 6 36, और -1 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 35 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड हो रहा क्या? विभाजित हो रही क्या? तो नहीं हो रही। मैंने क्या रखा? सम संख्या रखी। तो सम संख्या रखने पर पूरी तरीके से विभाजित हो रही क्या? तो नहीं हो रही। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। एक प्राकृत संख्या देखिए 6 क्या है? प्राकृत संख्या भी तो है, तो उसके लिए भी संतुष्ट नहीं हो रही है। एक पूर्णांक, 6 पूर्णांक भी तो है ना, इसके लिए भी संतुष्ट नहीं हो रही, तो ये भी कैंसिल हो गया भाई। विषम संख्या एक बचा है हमारे पास में, कोई विषम संख्या रख के देखते हैं। मान लिया जाए कि n का मान 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 -1/8 और 8/8, 8/8 मतलब विभाजित हो रहा। 5 रख के देखते हैं, तो 5 का वर्ग -1 डिवाइडेड बाय 8 तो 5 25 तो 24/8, 8 3 24 हो गया पूरी तरीके से विभाजित। कहने का मतलब आप विषम संख्या रखते हैं तो 8 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने 3 से क्यों शुरुआत की? भाई विषम संख्या 3 से क्यों शुरुआत की, 1 से क्यों नहीं की? 1 से कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 8 तो 0 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या हो गया? 0 हो गया डिवाइड, ठीक है। नेगेटिव रख के देखो, 0 रख के देखो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट,